हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आपके बीच लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वचन। वैसे हिंदी में देखा जाए तो वचन के दो टाइप हैं, एक वचन और बहुवचन। वैसे इंग्लिश में भी नंबर्स टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब ओनली वन थिंग्स, केवल चीज़ एक ही होती है, वो सिंगुलर है। और प्लूरल्स मीन्स हो गया टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, कुछ भी, तो वो कहलाते हैं आपके प्लूरल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल्स। इनको करने से पहले अगर हम कुछ रूल्स ध्यान में रखते हैं तो हमारा नंबर्स का क्वेश्चन जो है कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो उसी की अगर हम बात करें तो हम नंबर्स के रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला जो रूल्स है हमारा, फर्स्ट रूल फर्स्ट, इसके अंदर है अगर किसी स्पेलिंग के पीछे XOSH हो तो उसके पीछे ES लगाने से क्या बन जाएगा, अपना प्लूरल बन जाएगा। ये हमारा है पहला रूल्स। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है CLASS क्लास। तो इसमें देखो लास्ट नंबर S आया जो हमारे रूल्स में है, तो इसीलिए होगा CLASSES क्लासेस। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है BOX बॉक्स, तो उसका हो जाएगा BOXES, क्योंकि पीछे X आया हुआ। एक हमारा जैसे एग्जाम्पल है BUNCH बंच, तो उसका हो जाएगा BUNCHES बंचेस। यानी इसमें से कोई भी नंबर आपको एक, अगर हम बात करते हैं MANGO मैंगो, तो पीछे वो आया हुआ है, इसीलिए इसका भी होगा MANGOES मैंगोस। ये हमारा था पहला रूल्स। ठीक है, अब हम सेकंड रूल्स की बात करते हैं नंबर्स के। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा नंबर्स का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल्स की, रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड में क्या है, अगर किसी स्पेलिंग के पीछे F या FE हो तो F या FE को हटाकर VES लगाने से प्लूरल बनता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा THIEF थीफ, तो देखो लास्ट में हमारा F आया, तो इसको हटाएंगे क्योंकि रूल्स यही कह रहा है। F को हटाकर हम लगा देते हैं VES, तो हो जाएगा हमारा थीव्स। फिर हम बात करते हैं KNIFE नाइफ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा KNI, देखो लास्ट में आया FE, तो इसको हटाकर हम लगा देते हैं VES, तो ये हो जाएगा नाइव्स। ठीक है, अब हमारा है रूल नंबर थर्ड, रूल 3 के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर किसी स्पेलिंग के पीछे Y हो तथा Y से पहले वॉवेल
यानी स्वर ए ई आई ओ एंड यू न हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। यानी अगर किसी स्पेलिंग के पीछे वाई हो और वाई से जस्ट पहले का जो शब्द है, जो अक्षर है या जो अल्फ़ाबेट है वो वोवेल नहीं है, यानी ए ई आई ओ यू इन 5 वोवेल में से कोई भी अक्षर नहीं है, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाएंगे, तब वो प्लूरल बन जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल भी बात करते हैं तो जैसे हमारे पास है ARMY आर्मी, तो हमारे पास ARM देखो वाई आया, लेकिन वाई से पहले वोवेल नहीं है, इसलिए वाई को हटाकर हम लिखेंगे IES। ये एग्जांपल और समझते हैं, STORY स्टोरी, तो इसके पीछे वाई है, वाई से पहले आर वोवेल नहीं है, इसलिए STORY को हटाकर हम लिखेंगे IES। अब है हमारा रूल नंबर 4, जिसके अंदर अगर स्पेलिंग के पीछे वाई हो तथा वाई से पहले वोवेल कौन कौन से ए ई आई ओ एंड यू हो तो एस लगाने से प्लूरल यानी बहुवचन बनता है। अब देखिए, इससे पहले जो रूल्स था उसमें वाई था, लेकिन वाई से पहले वोवेल नहीं था, तो वाई को हटाकर हम IES लगा रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि वाई है सबसे लास्ट वर्ड, लास्ट अक्षर, लेकिन वाई से पहले वोवेल है, तो आपको वाई को हटाना नहीं है, सिर्फ उसके पीछे एस लगाना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, BOY बॉय, तो हो जाएगा BOY और पीछे लग गया एस, क्योंकि वाई से पहले वोवेल है इसलिए एस लगाया। जैसे हम बात करते हैं RAY रे, तो वाई से पहले ए वोवेल है इसलिए हो जाएगा RAYS रेज। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5, अगर किसी स्पेलिंग में OO हो तो उसे EE में बदलने पर वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिखा है FOOT फुट, तो उसका हो जाएगा FEET फिट। जैसे मैं लिखता हूँ TOOTH तुत, तूत, तो हो जाएगा TEETH तीत। ओके, अब हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में सीधा सा है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। जहाँ कोई भी नियम या रूल काम नहीं आ रहा है, वहाँ एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया DOG डॉग, तो उसका हो जाएगा DOGS डॉग्स। या बात करते हैं CAT कैट, तो हो जाएगा CATS कैट्स। यानी इस छठे में रूल नंबर 6 में ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है या रूल ये कह रहा है कि जहाँ पर न किसी स्पेलिंग के पीछे वाई है, न किसी स्पेलिंग के पीछे एफ या FE है, न एक्स है, न H है, न O है, न S है, यानी पीछे के एक भी रूल्स यहाँ पर काम नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके पीछे नॉर्मली
एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो जिसमें रूल काम नहीं आते हैं और डायरेक्ट वो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल बिना रूल के ही डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे CHILD चाइल्ड, तो वो हो जाएगा CHILDREN चिल्ड्रन। ठीक है, CHILDREN चिल्ड्रन। अगर हम बात करते हैं जैसे MAN मैन, तो हो जाएगा MEN मैन। अगर हम बात करते हैं WOMAN वूमेन, तो वो हो जाएगा WOMEN वूमेन। ओके, तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा इंग्लिश के अंदर वो पढ़े नंबर्स। इन नंबर्स के रूल्स को अगर आप ध्यान रखकर नंबर्स से संबंधित यानी बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।